द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अब बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर नहीं बल्कि हिंदुओं के घरों पर भी चलेगा। मध्य प्रदेश में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बुलडोजर जिसे लेकर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे वो बाबा का बुलडोजर हो या फिर मामा का बुलडोजर हो। उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर को लेकर मुसलमानों को डराने धमकाने की और कुछ भी छोटा से छोटा मामला होता है तो उसमें फटाफट से जो है वो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर जो है वो काफी फेमस है। मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वहां पर जो है जरा सी बात पर मुसलमानों के घरों पर प्रशासन जो है वो बुलडोजर चलवा देता है। लेकिन अब सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही नहीं बल्कि हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चल सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुलडोजर जो है वो कुख्यात अपराधियों के घरों पर चला और कहा जा रहा है कि कुख्यात अपराधियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया क्योंकि उन पर कई तरह के मामले दर्ज थे। यहाँ तक कि उन आरोपियों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा था। इन आरोपियों पर ब्लैकमेलिंग सहित कई गंभीर अपराध जो हैं वो दर्ज हैं। इन आरोपियों पर इस तरह के मामले दर्ज हैं कि इन्होंने मीडिया कर्मी बता करके खुद को जो है वो दूसरों से धोखाधड़ी की है, लूटपाट की है, ब्लैकमेलिंग की है। इस तरह के आरोप इन पर दर्ज हैं, जिसे लेकर पुलिस ने इन पर इनाम भी घोषित कर रखा था। लेकिन अब जो बुलडोजर है वो इनके घर पर चला है और इनके घर को जमींदोज कर दिया गया है। पूरा मामला और पूरी खबर आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये ट्वीट देख रहे हैं। एबीपी ने यहाँ पर खबर का लिंक शेयर करते हुए बताया है कि उज्जैन में गर्जा सीएम मोहन यादव का बुलडोजर, कुख्यात बदमाशों के घर पुलिस ने किए जमींदोज। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम जो हैं वो मोहन यादव हैं और मोहन यादव जीरो माफिया के तहत जीरो टॉलरेंस के जरिए जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने कुख्यात अपराधियों के घरों पर जो है वो बुलडोजर चला दिया है। इससे पहले कहा जाता था कि सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलता है। अक्सर बीजेपी शासित प्रदेशों में बीजेपी सरकार को इसे लेकर जो है वो टिप्पणी झेलनी पड़ी है, इसे लेकर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है कि जो बुलडोजर है वो सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही आप क्यों चलाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उज्जैन में अब हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चल गया जो कुख्यात अपराधी थे। यहाँ पर आर्टिकल देख रहे जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि उज्जैन में गर्जा सीएम मोहन यादव का बुलडोजर, कुख्यात बदमाशों के घर पुलिस ने जमींदोज कर दिए। आगे लिखा है अपराध पर जीरो टॉलरेंस के तहत माफिया पर लगाम कसने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में एक बार फिर से बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में प्रशासन ने सोमवार यानी कि 15 जनवरी को उज्जैन में 4 मकानों को जमींदोज कर दिया। चारों मकानों पर बुलडोजर चला दिया क्योंकि ये चारों मकान जो हैं वो कुख्यात अपराधियों के थे जिन पर गंभीर आरोप दर्ज थे। आगे लिखा है जिन बदमाशों के मकान पर कार्रवाई हुई उन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। आरोपियों पर ब्लैकमेलिंग सहित कई गंभीर अपराध जो हैं वो दर्ज किए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आरोपियों पर ब्लैकमेलिंग सहित कई गंभीर अपराध जो हैं वो दर्ज है और पुलिस ने इन पर इनाम भी घोषित कर रखा था। जिसके बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो कि सीएम मोहन यादव का गृह जिला है उसमें इन अपराधियों पर जो है वो सख्त कार्रवाई देखने को मिली और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। अपनी स्क्रीन पर तस्वीर भी देख रहे होंगे। धार्मिक नगरी उज्जैन में पुलिस ने पिछले दिनों कुछ बदमाशों के खिलाफ मीडिया कर्मी और समाज सेवा की आड़ में ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। तो ये जो आरोपी हैं वो मीडिया कर्मी की आड़ में और समाज सेवा की आड़ में जो है वो दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे ऐंठते थे और यही आरोप इन पर दर्ज है और भी कई गंभीर आरोप इन पर बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस और जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए मकान तोड़ने की कार्रवाई की। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा के मुताबिक आरोपी अभय तिरवार पर 10,000 रुपए का इनाम है। आरोपी के खिलाफ लगभग 25 अपराध दर्ज हैं। 25 अपराध एक शख्स पर दर्ज हैं। तो सोचिए आपको कितना बड़ा बदमाश किस तरह का वो कुख्यात अपराधी होगा जिस पर 25 अपराध दर्ज हैं और ये 25 अपराध जो है वो गंभीर बताए जा रहे हैं। ब्लैकमेल करना, लोगों को धोखा देना, समाज सेवा की आड़ में उनसे पैसे ऐंठना और भी जो गंभीर अपराध हैं इस तरह के अपराध जो हैं उन पर दर्ज हैं। इसके बाद
पुलिस ने इन पर इनाम भी दर्ज कर रखा था, लेकिन अब जो है वो उज्जैन में इन पर सख्त कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके तहत इनके जो मकान है, इनके जो घर हैं, उन पर बुलडोजर चला दिया और उन्हें जमींदोज कर दिया है। इसी के साथ आगे लिखा है, आरोपी के खिलाफ लगभग 25 अपराध दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अभय के महाशक्ति नगर, साईबाग कॉलोनी और पूजा परिसर में 3 मकान को जमींदोज कर दिया गया है। तो 25 अपराध उस पर दर्ज हैं और उसके घर आप देख सकते हैं कि कहां-कहां उसके घर हैं। महाशक्ति नगर, साईबाग कॉलोनी और पूजा परिसर में उसके 3 मकान हैं और तीनों मकान पर बुलडोजर चलाया है। ना सिर्फ एक मकान पर बुलडोजर चलाया, बल्कि तीनों मकान पर कार्रवाई की गई है। तीनों मकान पर जो है वो बुलडोजर चलाया है। तो हो सकता है कि अब उज्जैन में या फिर मध्य प्रदेश में कोई अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके घर पर जो है वो तुरंत बुलडोजर चलेगा और उस पर कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। आगे लिखा है, इसी प्रकार पुलिस ने राजीव सिंह नाम के युवक के मकान को भी तोड़ दिया है। यहां पर आपने सुना कि आरोपी अभय के मकान को तोड़ा, अब यहां पर दूसरा आरोपी राजीव सिंह नाम के युवक के मकान को भी तोड़ दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राजीव पर भी 10,000 रुपए का इनाम था। हालांकि राजीव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अभय अभी भी फरार है। आरोपी अभय के साथ साथ उसके कुछ और साथियों को भी पुलिस जो है उसकी तलाश कर रही है। तो एक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूसरा फरार है। आगे लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों ट्वीट करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गृह नगर में कुछ मीडिया कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन ने पिछले 3 दशक के आपराधिक रिकॉर्ड जारी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मंशा जाहिर कर दी थी। इसी कड़ी में मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी मकान तोड़ने की कार्रवाई में कुछ और बदमाशों के नाम भी शामिल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपराध पर जीरो टॉलरेंस के तहत जो है वो किस तरह से माफियाओं पर और अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें और भी अपराधियों के नाम शामिल है, यानी कि कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो अपराधियों पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। उनके घरों पर जो है वो बुलडोजर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर जो है वो अलग अलग तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार अक्सर जो है इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म झेलती है कि वो सिर्फ बुलडोजर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपराधियों पर जो है वो बुलडोजर कार्रवाई की गई और कहा जा रहा है कि अभी भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं, कई अपराधियों के नाम शामिल हैं जिन पर यही कार्रवाई करने की जो है वो योजना बनाई जा रही है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाने के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। अभी अपराधी कौन से हैं, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कौन कौन से अपराधी हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन इस कार्रवाई से तो ऐसा लगता है कि अब मध्य प्रदेश में, उज्जैन में जो अपराधी हैं वो अपराध करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अब उनके घरों पर भी जो है वो बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आप इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने कुख्यात अपराधियों के घरों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया, आप इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।